हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 20 पॉल्यूशन ऑफ वाटर ख़त्म कर चुके हैं और आज हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं, सबसे पहले है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स असल में क्या होते हैं? ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड डू नॉट ट्विंकल। मतलब ऐसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं है। देखो, वो ब्राइट हैं लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं है और ना ही वो ट्विंकल करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती लेकिन फिर भी वो ब्राइट होते हैं और वो ट्विंकल, स्टार्स की तरह वो ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के अलावा जो दूसरी टर्म हमें पढ़नी है वो है सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? द स्टार्स, द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, स्टार्स, सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, प्लैनेट्स, ये सब के सब सेलेस्टियल बॉडीज़ में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज कम अंडर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये तो थी हमारी दो बेसिक सी टर्म्स। इसके बाद जो मेन टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, जो जहाँ से हमारा चैप्टर बेसिकली स्टार्ट है, वो है स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? सॉरी, इसे हटाता हूँ। स्टार्स आर वेरी हॉट एंड ह्यूज हेवनली ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। स्टार्स क्या हैं? दे आर वेरी हॉट एंड ह्यूज हेवनली ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत गर्म और बहुत ही एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हॉट गैसेस से बने होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे हमारे यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत गर्म हैं और बहुत ही गर्म गर्म गैसेस से बने हुए हैं, उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। अब जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमें वो डॉट्स की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो हमारे से डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब ये चीज़ आपको पता होगी कि जैसे जैसे कोई चीज़ दूर जाती रहती है वैसे वैसे वो छोटी होती रहती है। तो सेम चीज़ होती है स्टार्स के साथ। स्टार्स एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनकी डिस्टेंस की वजह से उन हमें वो बहुत ही छोटे दिखते हैं। ठीक है, स्टार्स आर एक्चुअली वेरी ह्यूज एंड अपीयर एज डॉट्स जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग डिस्टेंट, मतलब इतनी दूर होने की वजह से ही वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। उसके बाद हमें एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है? देखो, हम सब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, ये सब क्या है? बेसिकली मीटर। तो ये सब क्या है? ये डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट्स होती हैं। तो अब जो यूनिवर्स में जो डिस्टेंस है वो इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें मीटर, किलोमीटर इन सब से डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब क्या है? नाम बता रहा है लाइट और ईयर। मतलब लाइट ईयर का मतलब ये है कि जितना एक साल में लाइट ट्रैवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, सिंपल शॉर्ट टर्म में जितना एक साल में लाइट ट्रैवल करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। बट अब आप सोचो, एक सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड का मतलब समझ लो ना, कि वो 3 × 10⁸ मीटर चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है एक सेकेंड में। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस वो एक साल में लाइट ट्रैवल कर रही है दैट इज़ नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ। जो लाइट आ रही है ना स्टार से, मतलब स्टार इतना दूर है कि जो लाइट उनसे निकली है उसे यहाँ तक पहुँचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं। दस द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम अर्थ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट, और उस यूनिट को हम कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, दिस यूनिट इज कॉल्ड लाइट ईयर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बेसिकली जैसे मीटर किलोमीटर होता है वैसे ही लाइट ईयर। जैसे आप कह सकते हो कि भाई वो यूनिवर्स में वो ऑब्जेक्ट है वो जो हमारी अर्थ से 5 लाइट ईयर्स अवे है, या 20 लाइट ईयर्स अवे है, या फिर कुछ कुछ तो ऐसे हो जो 1000 मिलियंस लाइट ईयर्स अवे होते हैं। ठीक है, काफ़ी काफ़ी दूर। उसके बाद ये जो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन है वो एक्चुअली ये है। लाइट ईयर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? 1 लाइट ईयर मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट ईयर, तो आप ऊपर वाली टर्म नहीं लिखोगे, आप ये डेफिनेशन लिखोगे, दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी जनरल सी चीज़, अल्फा सेंचुरी जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के आफ्टर सन। सन, देखो सन भी तो एक स्टार ही है, तो सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के, और सन के जस्ट बाद जो है वो है अल्फा सेंचुरी जो 4.3 लाइट ईयर्स अवे है। मतलब
जो नियरेस्ट स्टार है उसकी लाइट को भी अर्थ में पहुंचने के लिए 4.5 साल लगते हैं, 4.5 साल लगते हैं लगभग। ठीक है, मतलब वहाँ से जो लाइट अभी मिल रही है हमें वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 साल पहले वहाँ से निकली होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई आफ्टर सन। देखो सबसे क्लोज अल्फा सेंचुरी है, लेकिन जो सीरियस है वो ब्राइटेस्ट स्टार है। मतलब अल्फा सेंचुरी भले ही पास हो, सीरियस भले ही दूर हो अल्फा सेंचुरी से, लेकिन जो उसकी लाइट है वो इतनी तेज़ है कि हमारी अर्थ के लिए वो ब्राइटेस्ट है आफ्टर सन। अगेन सन एक स्टार है तो हम उसको मतलब इग्नोर नहीं करेंगे। सन इज़ द ब्राइटेस्ट एंड आफ्टर सन दैट इज़ सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड स्टार्स। अर्थ और स्टार्स के बीच की मूवमेंट कैसे होती है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, अर्थ के अराउंड सारे स्टार्स मूव करते हैं। ठीक है, ऑल द स्टार्स मूव अराउंड सम सेलेस्टियल पॉइंट विद ह्यूज स्पीड हुज मूवमेंट इज़ नॉट मच विजिबल। मतलब अगर हम अर्थ से देखें तो भाई हमें तो स्टार्स अपनी जगह पे फिक्स्ड दिखते हैं। शूटिंग स्टार्स की बात अलग है, नॉर्मल जो स्टार्स होते हैं वो हमें एकदम अपनी जगह पे फिक्स्ड दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ट्विंकल करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़ोर मतलब बहुत ह्यूज स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, बट दे आर नॉट विजिबल टू अस। रीज़न बीइंग कि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे मूव करते हुए। लेकिन अब होता क्या है कि ये चीज़ हमें कब विजिबल होती है, ये हमें एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, लेकिन आफ्टर अ मंथ हमें पता चल जाता है कि स्टार्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है। देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। उनकी जो पोजीशन है हमारे रिस्पेक्ट में वो चेंज होती रहती है। तो सारे स्टार्स जो हैं इंक्लूडिंग सन वो हमें कैसे लगते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द स्टार्स मतलब जितने भी स्टार्स हैं हमें ऐसे लगते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग द डे। क्यों? क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही क्या है, जो मूवमेंट है स्टार्स की वो हमें विजिबल होती है। जैसे देखो सन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, अर्थ उसके अराउंड रोटेट कर रही है ना, मतलब उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसकी वजह से हमें लग रहा है कि एक्चुअली सन जो है वो मूव कर रहा है, बट टू बी ट्रू सन अपनी जगह पे रुका हुआ है एंड अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि जो पोजीशन है वो रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट में चेंज होती है। क्यों? क्योंकि सन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है और उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस साइमल्टेनियसली। मतलब जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपने ही एक्सिस पे रोटेट भी करती है सेम टाइम पे। और ये जनरल फिनोमिना होता है कि रोटेशन से डे और नाइट साइकिल चलती है। याद रखना ये पॉइंट, रोटेशन से डे एंड नाइट साइकिल चलती है और रेवोल्यूशन से सीजन्स चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोल स्टार। अब पोल स्टार एक स्पेशल स्टार है, ठीक है, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं हिंदी में। इज़ अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या मतलब हो गया, नॉर्थ पोल में प्रेजेंट है। ठीक है, द स्टार्स अपीयर्स टू बी फिक्स्ड वाइल ऑल अदर स्टार्स अपीयर्स टू रिवॉल्व अराउंड इट। मतलब वो ऐसा लगता है कि वो जो स्टार है वो फिक्स्ड है और बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्पेशल कहा जाता है। क्यों ऐसा? इसका रीज़न ये है कि देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एक्सिस है जिस पर वो घूम रही है। तो ये वाला जो स्टार है ये एकदम एक्सिस पे है, इसकी एक्सिस पे यहाँ पे कहीं एकदम प्रेजेंट है। तो जब अर्थ घूम भी रही है ना ऐसे, तो ये फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब देखो बाकी स्टार से पोजीशन तो चेंज हो रही है, मान लो एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है, इन सब के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन ये जो एक्सिस पे ही प्रेजेंट है पहले से, इसके लिए जो चेंज है वो पता नहीं चल रहा है। इसी की वजह से जो स्टार है वो हमें अपनी जगह पे फिक्स नज़र आता है। और पोल स्टार जो है वो लाइन पे है, जिसकी वजह से मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एकदम लाइन पे है, जिसकी वजह से वो हमें मूव करता हुआ नज़र नहीं आता। अब इससे काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रैवलर्स को। जो पोल स्टार होता है इट हेल्प्स इन नेविगेशन ऑफ ट्रैवलर्स, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है और अगर हमें एक डायरेक्शन पता है तो हम उसके रिस्पेक्ट में और डायरेक्शंस भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि इस तरफ नॉर्थ है तो इस तरफ हमारा वेस्ट हो गया, इस तरफ ईस्ट हो गया एंड इस तरफ साउथ हो गया। ठीक है, तो इससे सारी डायरेक्शंस का पता चल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स
दैट अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इन द स्काई। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है स्टार्स का, मतलब स्टार्स ये हैं, वो स्टार्स काफ़ी डिस्टेंस पे हैं लेकिन एक ग्रुप की तरह हमें नज़र आते हैं और वो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है, मतलब ऐसा पैटर्न या ऐसी शेप जिसको हम कुछ नाम दे सकें, जिसको हम किसी चीज़ से रिजेंबल करता हुआ देख सकें। ठीक है, अब कुछ प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज़ ओरियन। ओरियन एक मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन है जो 7 ब्राइट स्टार्स से बनी हुई है। ज़्यादातर जितनी भी कॉन्स्टलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं वो सारी 7 से ही बनी होंगी। ठीक है, 7 स्टार्स। इसमें क्या होता है, 4 स्टार्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वाइल 3 आर अरेंज्ड इन अ लाइन इन द मिडल। मतलब 4 स्टार्स से तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समझते हैं ना, 4 साइडेड फिगर बनी हुई है और उसी के आगे 3 स्टार्स लगे हुए हैं। ठीक है, मिडल में, जो मिडल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें से तो 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं, वो हैं बेटलग्यूज एंड रिगेल। रिगेल एंड बेटलग्यूज आर द 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और कहाँ सिचुएटेड है, अपोजिट कॉर्नर्स पे। जैसे अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, बुक में डायग्राम में ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 3 स्टार्स ऐसे फिक्स्ड हैं। तो अगर एक स्टार यहाँ पे है, बेटलग्यूज यहाँ पे, तो रिगेल यहाँ होगा। ठीक है, अपोजिट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द बिग डिपर। द बिग डिपर के और भी नाम होते हैं, जैसे उर्सा मेजर। उर्सा मेजर का मतलब होता है बिग बियर या ग्रेट बियर। ठीक है, ये भी 7 स्टार से बना है, नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और वही चीज़ अभी मैंने बताई, उर्सा मेजर कहते हैं इसे, या फिर मतलब इसका मीनिंग होता है द ग्रेट बियर। इसमें क्या होता है, द 2 स्टार्स एट द टॉप ऑफ द बिग डिपर आर कॉल्ड पॉइंटर्स। बिग डिपर की अगर आप डायग्राम देखोगे तो उसके ऊपर 2 स्टार्स हैं, तो वो 2 स्टार्स को जो हम पॉइंटर्स कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ या पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, वो पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं, इसलिए हम उन्हें पॉइंटर्स भी कहते हैं। इस बारे में आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है द स्मॉल डिपर, जस्ट इसका उल्टा। स्मॉल डिपर जो होता है, दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 7 स्टार्स। ये कॉन्स्टलेशन भी 7 स्टार से बनी होती है। पोल स्टार जो होता है वो इसके हैंडल टिप पे होता है। जैसे उसमें क्या था द बिग डिपर में, कि उसकी जो टिप थी वो पोल स्टार की तरफ थी, लेकिन यहाँ पे स्मॉल डिपर में जो हैंडल है, मतलब जो स्मॉल डिपर की शुरुआत है, वहीं पे पोल स्टार प्रेजेंट है। जैसे अगर स्मॉल डिपर कुछ मान लो इस तरीके से है, जैसे ये है, ठीक है, और ये इसका ऐसे हैंडल है, बुक में देखना ऐसे पता चलेगा। तो यहाँ पे पोल स्टार कहीं प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे पोल स्टार प्रेजेंट है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज उर्सा माइनर। इसे उर्सा माइनर या फिर द स्मॉल बियर कहते हैं। बोथ उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर कैन बी सीन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। ये जनरल सी चीज़ है कि इसे, इन दोनों कॉन्स्टलेशंस को हम स्प्रिंग के सीजन में देख सकते हैं। लास्ट एंड वेरी सिंपल कॉन्स्टलेशन इज़ कैसियोपिया। ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है जो नॉर्दर्न स्काई में पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादातर कॉन्स्टलेशन नॉर्दर्न स्काई में ही होती हैं। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर, ये विंटर्स में देखी जा सकती है, और नाइट के अर्ली पार्ट, मतलब 6:30-7 बजे के आसपास, जब नाइट शुरू ही होती है, उस वक्त ये हमें देखने को मिलता है। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ लेटर W और M। मतलब डिस्टॉर्टेड फॉर्म मतलब ऐसे परफेक्ट W नहीं होता, कुछ इस तरीके की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। आप बुक में डायग्राम में देख सकते हो, W का जस्ट उल्टा M, तो वो W और M की शेप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे।